हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024 के लिए बनाया गया है और ये वर्ष 2024-25 की नई पुस्तक है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7वीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। और इसकी अनुक्रमणिका दी गई है। आपका पार्ट 1 है पूर्णांक, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 1 पूर्णांक की बताएंगे जो आपके पृष्ठ क्रमांक 4 पे है। इसके बाद अध्याय 2 आएगा, अध्याय 3, इस प्रकार एक एक अध्याय करके आपको समझाते चलेंगे। तो आज अब कौन सा अध्याय लेंगे हम? अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पूर्णांक यानी पूर्णांक वह संख्या है। सबसे पहले तो आपको प्राकृत संख्या मालूम होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मालूम होनी चाहिए, उसके बाद पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया बच्चों, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और बताएंगे आपको, तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप यहाँ से चलिए, 1 से लेके 1 2 3 4 इस प्रकार 5 6 चलते जाएंगे। तो ये 1 से लेके इधर जो चल 2 3 4 5 6 7 8 चल रही हैं, ये कौन संख्या है? आपकी प्राकृत संख्या है। और इसी प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। हमने किसको सम्मिलित कर लिया? शून्य को। तो ये कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण प्राकृत संख्या हो गई। और इसमें यदि हम ऋणात्मक संख्या जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इनको सम्मिलित कर लेते हैं तो वह कौन संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिसमें शून्य भी सम्मिलित हो, धनात्मक संख्या भी सम्मिलित हो और ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, वो कौन संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत गुण। योग यानी क्या होता है? पूर्णांकों का जोड़, और व्यवकलन यानी पूर्णांकों का घटाना। योग के अंतर्गत संवृत गुण क्या है बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांकी प्राप्त होता है। देखिए, आप जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को जोड़ोगे तो आपको एक ही पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ? ऋण 5। और प्राप्त संख्या ऋण 5 ही एक पूर्णांक है। और व्यवकलन अंतर्गत संवृत गुण क्या है? जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं, जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भी घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे ऋण 5 ऋण 2 में से क्या करेंगे आप? ऋण 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको प्राप्त हुआ? 3। 3 भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार ऋण 2 में से ऋण 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य। शून्य भी एक पूर्णांक है। घटाने में आप देखिए, ये ऋण ऋण का क्या हो गया? धन, और ऋण 2 और धन 5 घटा तो कितना आया? धन 3। तो इस प्रकार व्यवकलन हो गया। नेक्स्ट आगे दिया है पूर्णांकों का योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। बच्चों, यदि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। यदि आप 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 3। और 2 और 1 को जोड़ने पर भी 3 प्राप्त होता है। अर्थात दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है। दो पूर्णांकों को जैसे आपने क्या किए, 1 धन 2 बराबर कितना आ गया आपका? 3। या 2 धन 1 बराबर क्या आ गया? 3। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका? अर्थात दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। संख्याओं के इसी गुण को क्रम विनिमय गुण कहा जाता है। ये उसका उदाहरण दिया है, ए धन बी बराबर बी धन ए। फिर साहचर्य गुण क्या है बच्चों? साहचर्य गुण क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक संख्याओं के साहचर्य गुण के प्रयोग से संख्याओं के समूह को बदलकर प्रश्न को आसान बनाकर हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हल करके दिया, जैसे ए धन बी फिर कोष्टक में बी धन सी। तो आप उसको ए को बी में जोड़ दीजिए पहले, फिर सी को जोड़िए। तो ये ए बी सी तीनों क्या है? पूर्णांक। तो यहाँ पे इसको हल करके दिया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। योज्य तत्समक। ध्यान रखेंगे बच्चों, जब किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं, बच्चों जब हम किसी पूर्णांक कौन से हमारे कोई भी संख्या हो जाए उसमें हम किसको जोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए हमने पूर्णांक ले लिए ऋण 6, इसमें किसको जोड़ रहे हैं हम? ऋण 6 में शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण 6। तो वही कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये बच्चों, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 4 धन शून्य बराबर ऋण 4। अतः शून्य पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। शून्य पूर्णांकों के लिए क्या है? योज्य तत्समक है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आगे विकल्प में ये वाला प्रश्न पूछा गया है तो आप उसमें ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट अगला है पूर्णांकों का गुणन। बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो उसका हल भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो उसका हल भी हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे 2 गुणित 3 बराबर 6, तो 2 और 3 भी पूर्णांक है और 6 भी क्या हुआ? पूर्णांक। ऋण 3 गुणित ऋण 3 6। पूर्णांकों का चिन्हों के साथ
निम्न प्रकार समझा जाता है। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अलग से। जब धन का गुणा धन में करेंगे, हम धन का गुणा क्या करेंगे, धन में किए, ये धन गुणित धन किए तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। जैसे धन 5 गुणित धन 5 बराबर धन 10। इसी प्रकार आगे क्या दिया है, ऋण गुणित ऋण, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धन। देखो धन कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है, धन का हमने धन में गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ, हमें धन प्राप्त हुआ। तो ये समान चिन्हों का जब गुणा किया जाता है, समान चिन्हों का जब गुणा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धन। और हम असमान चिन्हों का जब गुणा किया जाता है, असमान चिन्ह कौन से हो गए, धन गुणित ऋण, धन का हम ऋण में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण, या ऋण का गुणा ऋण धन में करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण। तो पहला नियम क्या है, समान चिन्ह, समान चिन्ह कौन कौन से हो गए, धन धन और ऋण ऋण। यदि समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण प्राप्त होता है। समान चिन्ह कैसे, ये धन है और ये ऋण है, ये ऋण है और धन है, जब इनका हमने गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, ऋण। इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है गुणा के लिए। चलिए आगे देखते हैं, पूर्णांकों का विभाजन, विभाजन यानी उनको बांटना, भाग देना, पूर्णांकों को कैसे भाग दिया जाता है, इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। धन का धन में भाग दिए तो धन, ऋण का ऋण में भाग दिए तो धन। तो समान चिन्हों का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, धन। धन भागित ऋण और ऋण भागित धन, दोनों में क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण। तो समान, इसमें भी वही नियम फॉलो होगा कि समान चिन्हों का भाग दिया जाता है तो धन प्राप्त होता है, और असमान चिन्हों को भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ऋण। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ऋण 3 में से धन 3 को घटाइए तो देखिए ऋण 3 फिर ऋण धन 3। तो अब देखिए यहाँ ऋण 3 जैसा का वैसा, यहाँ पे क्या होता है, योज तत्समक, ये ऋण कायम बदल गया धन में, क्योंकि धन 3 का योज प्रतिलोम क्या होता है, धन होता है। ऋण 3 हो गया, इस प्रकार से इसको घटा दिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार ये आपका प्रश्न दिया है, घटाइए। ऋण 15 एक कोष्टक में दिया है, फिर ऋण दूसरे कोष्टक में दिया है ऋण 18। ये ऋण 15 में, ये प्रश्नों को लिख दिया हमने बराबर, ऋण 15 और ऋण 18 का योग तत्समक क्या हो गया, धन 18। ऋण 18 का योग तत्समक क्या हो गया, धन 18 हो गया, और ऋण 15 में से धन 18 को घटाए तो क्या हो गया, 3। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया, धन हो गया, और धन 18 में से ऋण 15 घटाए तो क्या आ गया, 3। अब इसको घटाए क्यों, क्योंकि असमान चिन्ह में घटाते हैं और समान चिन्ह में जोड़ते हैं। और जब घटाते हैं तो ये भी ध्यान रखना है आपको, असमान चिन्ह रहे, जैसे असमान चिन्ह कौन सा, ऋण और धन है। अब इसको हम घटाएंगे, किससे घटाएंगे, बड़ी संख्या में से घटाएंगे। 18 में से 15 को घटाए तो 18 में से 15 घटाए कितना आ गया, 3। अब ये क्या है, 3, धन 3 है कि ऋण 3, ये धन 3 है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वह उसका चिन्ह, उसी के आंसर में वही चिन्ह आता है। तो यहाँ धन 3 है और धन 18 है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार आपका इस प्रश्न को किए हमने हल। 35 ऋण कोष्टक में ऋण 20, क्या करना है, 35 में से ऋण 20 को आपको घटाना है। तो ये 35 लिख दिए, और ऋण 20 का व्युत्क्रम क्या हो गया, ये आपका प्रतिलोम क्या होगा, सॉरी इसका प्रतिलोम क्या हो गया, ऋण 20 का प्रतिलोम धन 20 हो गया, और 35 में 20 जोड़ेंगे तो धन 55 आ गया। इसी प्रकार इस ऋण 25 में, ऋण कोष्टक में ऋण धन 13 को क्या करना है, घटाना। ऋण 25 में से धन 13 को घटाना है, तो घटाते हैं तो ये ऋण, ये क्या हो गया आपका, ऋण 25 और धन ऋण का ऋण हो गया, और क्योंकि धन 13 है, धन 13 का प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 13, और ऋण 25 में ऋण 13 जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि समान चिन्ह में इसको जोड़ा जाता है और चिन्ह वही रहता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 पूर्णांक पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। चलिए आगे क्या दिया है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, ए नंबर ऋण 1, बी नंबर 1, सी नंबर 0 और डी नंबर ऋण 2। तो देखिए शून्य के बाद का, शून्य के हम दाई ओर चलते हैं। जैसे मान के चलो हम यहाँ एक संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये 0 है, बीचों बीच में है, इसके शून्य के दाई ओर के मान क्या होते हैं, बड़े कहलाते हैं, 1, 2, 3, ये क्या होते हैं, मान बड़े कहलाते हैं, और शून्य के दाई ओर मान क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो यहाँ पे कहा है ये हमारे पूर्णांक हो गए। अब सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है कह रहा है इसमें, तो देखिए शून्य तो बीचों बीच में है,
शून्य किससे बड़ा 1 2 3। तो अब छोटा हम किधर चलेंगे, बाई और चलेंगे। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3। अब यहाँ पे ऋण 3 तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी नंबर का ऋण 2। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा आपका, ऋण 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के योग तत्समक कौन सा है। तो जो पूर्णांकों के योग तत्समक अभी बताए थे, पूर्णांकों का योग तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ए भागित ऋण 1। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए भागित ऋण 1। ऋण 1 का हम भाग किस में देंगे, ए में देंगे। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह असमान चिन्ह है, तो ऋण तो आएगा ही, और 1 का भाग ए में दिए तो ए। तो इस प्रकार से ऋण ए आ जाएगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी ऋण ए। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना भूल गए थे प्रश्न नंबर 1 और 2 में, उसमें भी आपको इस प्रकार से इसको क्या कर देना है, इस पर कलर भर देना है, इसको डार्क कर देना है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे सी नंबर का डिब्बा जो है, यहाँ पे ये ए है, ये बी, सी और ये डी। तो सी नंबर को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, ऋण 16 भागित बड़े कोष्टक में 6 धन छोटे कोष्टक में ऋण 2, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऋण 16 भागित, तो ये बड़े छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो 6 और धन ऋण का ये क्या हो गया, ऋण, धन का हमने ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, ऋण, या ऋण 2 का प्रतिलोम क्या होता है, धन 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, धन ऋण का, सॉरी ऋण 2 का प्रतिलोम क्या होगा, ऋण हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 धन ऋण का ऋण हो गया, 6 में से 2 घटाए कितना बचा, 4, और 4 का भाग ऋण 16 में दिए, तो 4 चौके 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण 4 कितने बार भाग गया, 4, ऋण 4 बार। तो यहाँ पर इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 अंश सेल्सियस था। देखिए सोमवार कितना था, ऋण 3 अंश सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान 3 अंश सेल्सियस कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 अंश सेल्सियस कम हुआ, कम यानी घट जाएगा। तो मंगलवार को श्रीनगर तापमान कितना होगा, अब ऋण 3 अंश और ऋण 3 अंश कितना हो गया, ऋण 6 अंश सेल्सियस। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ऋण 6 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 3 है। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग क्या है, ऋण 3। तो हमने कौन सा युग्म ले लिए, जैसे हमने युग्म कौन सा ले लिया, 2 और ऋण 5, ये हमने युग्म ले लिया इसका। अब इनका क्या कह रहा है, योग कितना है, ऋण 3। तो देखते हैं, 2 धन योग यानी धन ऋण 5। अब ये 2 धन ऋण का, धन का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया, धन का ऋण में गुणा किए तो ऋण 5, और 2 में से ऋण 5 घटाइए, 2 से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 2 को घटाइए कितना आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया। और यहाँ बड़ी संख्या के सामने सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, और छोटी संख्या 2 है। बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऋण 3। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर ऋण 8 है। आपको यहाँ पे ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर कितना है, ऋण 8 है। तो हमने कौन से ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा लिया हमने, देखो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है आपका, ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले लिया हमने, ऋण 6, और धनात्मक पूर्णांक क्या लिए, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक लिए हमने ऋण 2, और धनात्मक पूर्णांक क्या लिए 6। इनका अंतर यानी घटाना, ऋण 2 ऋण, इसको कोष्टक में लिखना है तो लिख दीजिए इस प्रकार से, और ये 6 धनात्मक पूर्णांक, इनका अंतर कितना है ये कह रहा है। देखते हैं इसको हल करके, ऋण 2 ऋण धन का ऋण 6। अब ये समान चिन्ह है, ऋण 2 और ऋण 6 जोड़ेगा या घटेगा, ये आपका जुड़ जाएगा, 6 में 2 जोड़े तो 8, और चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण 8। तो इस प्रकार से आपका ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 2 और धनात्मक पूर्णांक हमने 6 लिए, जिनका अंतर कितना आ गया, 8। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 है। तो हमने पूर्णांकों का युग्म क्या ले ली, 5 और ऋण 5, जिसका योग करने पर 5 ऋण 5 का योग किए तो कितना आ गया, 0 आया, और अंतर 5 ऋण 5 का अंतर कितना हो गया, ये ऋण का धन 5 और 5 और 5 10। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मान ज्ञात कीजिए, ऋण 42 गुणित 12। तो प्रश्न लिख लिया हमने, ऋण 42 गुणित 12 बराबर, यहाँ से ऋण 42 गुणित 12 लिख दिए, ऋण को बाहर निकाल दिए।
अब देखिए 42 का 12 में गुणा करते हैं तो 12 का 2 में कोई 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2, 12 चौके 48 और 48 में 2 जोड़े तो 50, तो कितना आ गया 504। तो ये ऋण 504 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x किसके समान है? तो लिख देंगे ऋण 1 गुणित x, तो ऋण 1 का x में गुणा किए तो ऋण x, तो किसके समान है, ऋण x के समान है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 अंश सेल्सियस ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 0 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 अंश से 8 अंश सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात का तापमान क्या होगा? तो देखिए 1 घंटे का तापमान कम होता है कितना, 2 अंश सेल्सियस। 12 घंटे का तापमान कम होता है कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि देखो 1 घंटे में कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, सॉरी 1 घंटे में कितना हो रहा है, 2 अंश सेल्सियस हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना कम होगा, 24 अंश सेल्सियस। तो आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा, 10 अंश में से ये 24 अंश सेल्सियस घटाए तो ऋण 14 अंश सेल्सियस। अब 10 अंश सेल्सियस और ऋण 8 अंश सेल्सियस के मध्य तापमान का अंतर कितना आ जाएगा? तो क्या करेंगे, 10 अंश सेल्सियस में से ऋण 8 अंश सेल्सियस को घटा देंगे, तो ये ऋण का क्या हो गया धन, तो कितना आ गया 18 अंश सेल्सियस। तापमान 0 अंश सेल्सियस से 8 अंश सेल्सियस नीचे जाने का समय क्या हो जाएगा, तो 18 भागित 2, 18 में 2 का भाग दी तो 2 नाम 18, 9 घंटे आ गया आपका। अतः 18 अंश सेल्सियस तापमान में अंतर दोपहर 12 बजे से 9 बजे में होगा। अतः एवं 9 बजे रात्रि को तापमान 0 से 8 अंश सेल्सियस नीचे होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। दो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। देखिए दो पूर्णांक ऋण 3 से छोटे कौन कौन से हो गए, ऋण 6 और ऋण 4, क्योंकि ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 अंक, जो ऋण 3 के बाएं ओर के जितने भी अंक आएंगे कम होते जा रहे हैं, ये छोटे कहलाते हैं। अब इनका अंतर कितना है, अंतर निकाल लेते हैं। ऋण 6 और ऋण 4 का अंतर, तो ऋण 6 ऋण का क्या हो गया धन, ऋण 6 और धन 4 को घटा दी कितना आ गया ऋण 2। ऋण 2 क्यों आया, क्योंकि 6 में से 4 घटाए 2 आया और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह, इसलिए ऋण 2 है। तो ऋण 2 है जो ऋण 3 से अधिक है। तो आप देख सकते हैं ऋण 2 ऋण 3 से अधिक है और हमें दो पूर्णांक कौन से लिए थे, ऋण 6 और ऋण 4। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। फिर इसके दो प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से 9 सही हैं, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? देखिए, और दूसरा क्या है, उसके मित्र ने भी सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं? तो सही उत्तर कितने हैं, उत्तर के लिए अंक कितने हैं, 4। यदि सही प्रश्न करते हैं तो उसमें 4 अंक मिलेंगे और यदि गलत उत्तर के लिए कितने, ऋण 2। यदि गलत जितने प्रश्न किए उसमें से ऋण 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अ नंबर, गुरप्रीत द्वारा सही किए गए प्रश्न, कितने सही प्रश्न किए उसने, 9, और सही प्रश्न के लिए अंक कितने हैं, 4। तो 9 गुणित 4 हैं, 36 अंक प्राप्त किए। कितने प्रश्न, कितने अंक प्राप्त किए उन्होंने, 36 अंक। और गुरप्रीत की गलत किए गए प्रश्न कितने, 6 गुणित ऋण 2 यानी ऋण 12 अंक। तो प्राप्त अंक कितने हो गए, जो कुल अंक जो प्राप्त सही में से हम किसको हटा देंगे, गलत वालों को हटा दिए, तो कितने अंक प्राप्त हुए, 24। 36 में से 12 घटाया कितना आ गया, 24। उसी प्रकार उसके मित्र द्वारा, अभी 6 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल प्रश्न कितने हैं, 15। तो गलत प्रश्न 9 सही थे तो 6 कितने हो गए, 6 प्रश्न गलत होंगे ना, 9 6 15 होता है। तो इस प्रकार से इसे निकालेंगे। उसके मित्र द्वारा भी 5 प्रश्न सही करते हैं तो कितने अंक प्राप्त कर लिया, 5 के 20 अंक। कितने अंक प्राप्त किया, 20 अंक। यहाँ पे अंक लिख सकते हैं आप, सही किए गए प्रश्न के अंक कितने अंक हो गए, ये 20 अंक। यहाँ पे भी अंक लिख देंगे आप, यहाँ पे भी अंक लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, अंक। तो ये उससे सही किए गए प्रश्न में कितने अंक आ गए, 20 की। 5 प्रश्न सही करते हैं और सही प्रश्न एक प्रश्न पे 4 अंक, तो 5 एक प्रश्न पे कितने अंक होंगे, 20। अब गलत कितने करेंगे, 15 प्रश्न थे, 5 सही है तो 10 गलत होंगे, 10, तो 10 गुणित ऋण 2, क्योंकि गलत प्रश्नों पे कितने ऋण 2 अंक दिए जा रहे हैं, तो ऋण 20। तो प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 20 ऋण 20 बराबर 0। यानी कि गुरप्रीत को प्राप्त अंक कितने हो गए, 24, और उसके मित्रों को प्राप्त अंक कितने हो गए, 0। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। एक बहुमंजिला इमारत है, एक क्या है आपकी, ये एक बहुमंजिला क्या है, इमारत है। मान लीजिए ये इमारत है, ठीक है। इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिल है। ये जमीन से ऊपर कितनी मंजिल है, 25 मंजिल है।
25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर और ये यहाँ पे प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। ज़मीन के नीचे भी 3 तल हैं और ये जो आपकी ज़मीन हो गई, ये हो गया यहाँ से, इसके नीचे भी आप जाएंगे तो कितने तल हैं, 3 तल हैं। ये 3 तल हैं, ये भी कितने हैं 5 मीटर के हैं, ये भी कितने मीटर के हैं 5 मीटर के। ठीक है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जो इमारत की लिफ्ट है वह 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए ये 50 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से आप उसको, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम कितने मीटर है 50 मीटर। फिर 2 मंजिल कह रहा है, तो 1 और 2, ये 5 और 5 10। तो व्यक्ति द्वारा तय की जाने वाली दूरी तो 50 मीटर तो है ही, और ये 2 लिफ्ट, ये और 2 हो गई तो कितना हो गया 10 मीटर। 50 मीटर और 10 मीटर कितना हो गया 60 मीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, लिफ्ट की गति कितनी है 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूसरी मंजिल पहुँचने पर लगा समय, तो दूसरी मंजिल पहुँचने में लगा समय, तो जो 60 मीटर है जो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी गुणित 1, 60 का 1 में गुणा की तो 60 सेकंड, तो कितना समय लगेगा उसे 60 सेकंड। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। पैटर्न देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। देखिए ऋण 5 का 5 में गुणा किए तो कितना आया ऋण 25। ऋण 5 का धन 4 में गुणा किए तो ऋण 20 आया, और इसको हम क्या करेंगे, ऋण 25 में से धन 5 को घटा देंगे, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा ऋण 20। इसी प्रकार देखिए अब आगे जो हमें करना है, ऋण 5 का धन 3 में गुणा की तो ऋण 15। अब ऋण 15 लाना है आपको, कैसे आएगा, ऋण 20 धन 5। ऋण 5 का 2 में गुणा की तो कितना आया, ये 5 दूनी 10, कितना आ गया ये ऋण 10 आ गया। अब ऋण 10 आ गया, अब इससे क्या करेंगे हम, ऋण 10 कैसे आएगा, ऋण 15 धन 5, ऋण 15 धन 5, तो कितना आ जाएगा ऋण 10। इसके बाद ऋण 5 गुणित 1 तो ऋण 5, और ऋण 10 में धन 5 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा ऋण 5। इस प्रकार से इस पैटर्न को आप पूरा कर सकते हैं। और ये आपका प्रश्न नंबर 15 था। इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 1 क्या था, पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को आपको हल करके बताया। बच्चों हमने आपको कक्षा 7वीं विषय विज्ञान और विषय गणित का अध्याय 1 पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताया। इसके बाद आने वाले वीडियो में अध्याय 2 बताएंगे, यदि और प्रत्येक विषय को आपको समझाएंगे। अभी हमने यहाँ गणित स्टार्ट किए हैं। यदि आपको ये हमारे द्वारा जो किसके गणित अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करके बताइए अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।